गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि होने वाले हैं दोपहर। फिलहाल 10 बज रहे हैं सुबह के, और मैं ब्लॉग आज सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह गई थी मैं योगा की, और उसके बाद आने के बाद फ्रूट्स ही आजकल नाश्ता में चल रहा है हम लोग का। तो बस वही किए थे, और ये ब्लॉग मेरा वीडियो है बुधवार दिन का। क्योंकि उस दिन मैं सुबह से शाम तक वीडियो बनाई थी, उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि फिर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई, और 2-3 दिन इसीलिए मेरे वीडियोस भी नहीं आए। तो फिलहाल आज ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसी वीडियो को एडिट कर लेती हूँ पहले। तो इसको पहले डाल देती हूँ, फिर आज का जो वीडियो बनाई हूँ फिर उसको डालूंगी। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग तो जान ही रहे हैं, हेडलाइन तो आप लोग देख ही लिए होंगे। हेडिंग की बरसात के जो आने से पहले क्या क्या हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो हाउस वाइफ का सबसे पहला काम होता है डस्टिंग कर लेना, क्योंकि हमारे घर में जो डस्ट रह जाता है ना, तो अगर बारिश आती है तो नमी की वजह से वो वहां पे गीलापन आ जाता है, गीला गीला सा, और वहीं से फिर फफूंद आ जाता है और छोटे छोटे कीड़े आते हैं। फिर उसी की वजह से इन्फेक्शन घर में फैलने लगता है, और बच्चों को भी बीमारियां घेरने लगती हैं। तो इसलिए हमें जैसी बारिश आने वाला हो, हमारे यहाँ तो बस दस्तक दे दी है बारिश ने, हो ही जा रहा है 1 या 2 बार कहना चाहिए हफ्ते में। तो इसलिए मैंने सोचा अब ये काम को आज निपटा ही लेते हैं। तो आज हम तीनों माँ बेटा लग गए थे साफ सफाई में। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड जी के कपड़े बहुत सारे थे तो उनको निकाली, और साथ के साथ फिर चादर वादर भी निकाल ली थी। तो कपड़ों को मैं सबसे पहले ना अलग अलग कर लेती हूँ। जो भी हाथ से धोने वाले हैं उनको अलग कर लूंगी, और जो मशीन से धोने वाले हैं उनको भी अलग कर लेती हूँ। नॉर्मली हस्बैंड जी को ना कपड़े अपने उनको मशीन में धोना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए उनके कपड़े कोशिश करते हैं हम लोग हाथ से ही धो लें। तो ज्यादातर तो वही धोते हैं, लेकिन अगर मैं ठीक रहती हूँ तो मैं भी धो देती हूँ। तो बस वही आज लगी थी। तो पहले मैं यहाँ पे कपड़े छांट ली थी, व्हाइट कपड़े अलग कर लेती हूँ, और कलर जिन जिन कपड़ों के निकलते हैं ना उनको अलग कर देती हूँ, और डार्क कपड़े और व्हाइट कपड़े तो अलग ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था, और उसके बाद मैं कपड़ों को डुबा दूंगी, और घंटे 2 घंटे बाद फिर मैं इन कपड़ों को कहना चाहिए कि फिर धोने का काम लगाऊंगी। और जो डेली यूज वाले कपड़े थे उनको मैं मशीन में लगा भी दी थी, तो साथ के साथ वो धुल भी रहे थे। और हाथ वाले कपड़ों को 2 घंटे डुबो के उसके बाद फिर इनको करूंगी। तो बरसात आने से पहले ना जो तकिए हैं, मतलब अपने पिलोज हैं और गद्दे हैं, इन सभी के कवर को भी धो के सुखा लेना चाहिए। पिलोज के कवर तो हम नॉर्मली हमेशा धो के सुखाते हैं, लेकिन जब अभी बरसात में क्या खास काम करना है, जो पिलोज को जब निकालें तकिए से अलग करें, तो उन तकियों को ना ले जाके धूप में रख देना चाहिए। पूरा 1 दिन का धूप तो अभी काफी है गर्मी के दिनों में, तो पूरे धूप में उन्हें सुखा देना चाहिए। और गद्दों को भी कोशिश करना चाहिए कि धूप दिखा दीजिए, उससे क्या होता है ना, जो जम्स होते हैं ना वो सब निकल जाते हैं, और फिर से रेडी हो जाता है, एक फ्रेश कहना चाहिए गद्दा तैयार हो जाता है। और वाकई में मैं तो धूप में जब दिखाती हूँ ना गद्दों को, तो एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं। और कई बार तो मैं गद्दों में भी, जैसे मेरा जो गद्दा है ना बेड का, वो फोम वाला है, सिर्फ फोम डाला है, तो कई बार मैं उसको पानी से धो करके और फिर वहीं पे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद ना वो पूरा नया हो जाता है, एकदम वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल डस्ट भी नहीं रहता है। तो आप लोग भी कोशिश करिए, जो जिन चीजों को आप धो सकते हैं उनको धो लीजिए, जिनको नहीं धो सकते उनको ऐसी धूप दिखा दीजिए। और तकिए तो आजकल सभी फाइबर वाले ही रह रहे हैं। अगर कॉटन रुई है तब तो उनको मत धोइएगा, उन्हें ऐसे ही धूप दिखा लीजिए। और अगर फाइबर रुई वाले हैं तो उन सभी को धो के सुखा लीजिए। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। और गर्मी के दिनों में शुरुआत में तो नहीं, लेकिन लास्ट में ये काम को निपटा ही लेना चाहिए, क्योंकि बारिश में फिर ना नमी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि हर चीज से स्मेल आने लगती है। और नॉर्मली जब अगर आपके रूम में कूलर या एसी चल रहा है ना बारिश के दिनों में, तो कपड़ों से स्मेल आने ही लगता है, क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है उनकी हवा में, तो उसकी वजह से वो पूरा नमी नमी से, और जब बारिश रहता है तो फिर धूप भी नहीं निकलता है। तो लीजिए यहाँ पे मेरे कपड़े भी एक बैच धुल गया है, तो उनको मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं साइकिल के ऊपर, आप लोग देख रहे होंगे ना, सूप में कुछ रखा है, तो वो ना आम की लकड़ी रखी हुई है। जब मैं अभी कुछ दिनों पहले पूर्णिमा व्रत का हवन करने के लिए लकड़ी निकाली ना, तो उसमें घुन लग गए थे। हमारे यहाँ घुन ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कीड़ा रहता है काला काला। तो वो लकड़ियों को ना पाउडर फॉर्म में करते जा रहा था। तो बस उन्हें भी मैं धूप में निकाल के रख दी हूँ, और ये धूप में सूख जाएंगे, फिर शाम में मैं इन्हें अच्छी तरह से पैक करके रख दूंगी। तो अगर आपके पास ना हवन के लिए बहुत लोग कंडे भी रखते हैं, तो उनको भी आप धूप दिखा लीजिए।
मेरे पास तो कंडे नहीं है फिलहाल, तो मैं बस इन लकड़ियों को ही सुखा के रख दूंगी, तो बारिश में मुझे फिर दिक्कत भी नहीं होगा। और सूखे रहते हैं ना तो हवन की जो अग्नि है वो अच्छे से जलती है, नहीं तो फिर नमी रहता है ना तो उसमें धुआं धुआं बस निकलता है। और यहाँ पे कपड़े सारे सुखाने के बाद मैं फिर दूसरे काम करूंगी। और आज मैंने मेहंदी भी घोल के रखा है, तो मेहंदी भी लगाने का सोचे हैं। तो बस यहाँ पे चल रहे हैं सारे काम। और अभी तक बस नाश्ता ही हुआ था और दिन के बज रहे थे 11। और ये यहाँ पे मेरा बेटा दिखा रहा है आप लोग को मेरे प्लांट्स में फ्लावर्स आज बहुत सारे खिले थे, ये वाले सदाबहार बोलते हैं इसको। मैं इस प्लांट को जरूर रखती हूँ अपने साथ। इससे क्या होता है ना कि मुझे पूजा के लिए रोज ही 1 या 2 फूल तो मिल ही जाता है, अगर ज्यादा नहीं भी मिलते हैं तो रोज रोज फूल खरीदना पॉसिबल भी नहीं होता है ना। और यहाँ पे मैं आटे का डब्बा था मेरा, मैं उसे भी धो के सूखने के लिए रख दी हूँ। तो किचन में जितने भी बड़े डब्बे हैं ना जिसमें चावल दाल आटा रखते हैं अपन, तो उन सभी को ना ऐसे ही धो के सुखा लेना चाहिए बारिश से पहले। और यहाँ पे मैं दाल चावल और सब्जी इनकी भी तैयारी कर ली हूँ, ताकि इधर काम भी होते रहे और जब अगर कोई आ जाए तो खाने में ऐसा ना हो कि खाना नहीं बना, इसलिए मैं सब बना के रख दी थी। और यहाँ पे अब मेरा कपड़ा भी धुल गया था सारा और सूखने के लिए डाल दी थी। और डब्बे 2-4 और भी धोई मैं, सारे सूखने के लिए फिर रख दी थी। तो अब बाहर का काम मेरा खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी किस तरह से घोलते हैं इसको मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया है, अगर आप बोलेंगे तो फिर से शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मेहंदी लगा ही लेती हूँ। फिलहाल मैं अपने लिए आज नहीं घोली थी, हस्बैंड के लिए घोली थी, तो थोड़ा सा बच गया था तो मैं बस ऐसे ही सामने सामने लगा रही थी। सामने में ही मेरे बाल ना 6 से 7 बाल ग्रे कलर के हो गए हैं, तो उन्हीं में बस कलर लाने के लिए मैं इसको सामने सामने लगा ले रही थी और थोड़ा सा ही बचा था। मेहंदी लगाने के बाद फिर लग गए अपने घर की साफ सफाई में। तो मेन जो काम है, जैसे अगर आपके घर में भी सीलन है ना, जो दीवारें होती हैं, मेरे घर की पूरे दीवार में ही कहना चाहिए सीलन आ चुका है। तो यहाँ पे तो पहले मैं झाला मारूंगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूंगी। और झाला के साथ साथ ना मैं दीवारों पे भी झाड़ू को चला दे रही थी, ताकि जो डस्ट होगा ना वो निकल जाए, नहीं तो उन्हीं डस्ट में ना फिर फफूंद लगने लगता है अगर नमी वाला दीवार है तो। अगर आपके दीवार अच्छे हैं तब तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सॉरी। तो यहाँ पे मैं सारे झाले निकाल दूंगी बारिश से पहले। बारिश से क्या, मुझे हफ्ते में एक बार झाला तो निकालना ही पड़ता है। क्या मेन रोड में घर है तो बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी की वजह से ना झाले बन ही जाते हैं। और यहाँ पे आनो भी सफाई में लग गया है, तो आनो फैन साफ कर रहा था, तो उसकी हरकतें कुछ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की हूँ, आप सुनिएगा। चश्मा क्यों रखा है फिर? चश्मा फिर कचरा जब साफ करेगा तो चश्मा नहीं लगाएगा तो फिर क्या मतलब, गले में लटकाने से थोड़ा ना आंख में कचरा नहीं जाएगा। हो गया ना साफ। अभी बेडरूम का भी। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मेरी अलमारी। अलमारी पे ना बहुत ज्यादा मतलब सीलन है। इसके जस्ट पीछे हम लोग का ना बाथरूम है। ये घर क्या हमारा ना बस बनते गया था, ससुर के जमाने से बना हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा अब प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसका हम लोग परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने दीवारों को जो नमी था सारे पेपर हटा के उनको झाड़ के और पन्नी लगा के फिर पेपर ऊपर से बिछाऊंगी, तो इससे क्या ना बरसात भर नमी कम रहेगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ढेर सारी सब्जियां भी लेके आई थी, बुधवार का दिन था तो। और यहाँ पे जौ का सत्तू लाई थी मैं, मुझे दिख गया तो इसे घोल के पीने में अच्छा लगता है, कभी आप लोग के साथ इसका वीडियो शेयर करूंगी। और भुट्टे वाला पॉपकॉर्न ले आई थी और टोस्ट भी ले आई थी मैं। बारिश से पहले ना टोस्ट लाके मस्त एयर टाइट डब्बे में रख देने से ना फिर खराब नहीं होता। पापड़ी बहुत 2 से 4 ले आई थी, बस ऐसे ही दिख गया था तो खाने के लिए, स्वाद अच्छा है करके तो। और ये यहाँ पे पोहे ले आई थी, मुर्रा, तो इन सभी को भी मैं रख दूंगी, क्योंकि बारिश में ना अचानक से भेल वेल खाने का मन करता है, तो फिर ये सब घर में रहता है तो आसानी से फिर बन जाता है। क्योंकि बारिश के समय अगर मुर्रा लाइए ना तो वो नरम रहते हैं, घर में पहले से रखा हुआ रहता है ना एयर टाइट डब्बे में, तो फिर वो अच्छे रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं। इसलिए मैं बारिश से पहले ले आती हूँ, ताकि जब भी भेल खाने का मन होगा तो अपना बना के खा लेंगे। और यहाँ पे मैं ना सारे टोस्ट को पैक करके रख दूंगी। तो पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे में तो नमी ज्यादा जाएगी, तो पन्नी में रहेगा तो मैं इसको फिर बांध दूंगी तो ये अच्छे से रहेगा। और ये वाला टोस्ट ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके ना चारों तरफ ही एक लेयर रहता है वो चिकना वाला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक मैं बाहर निकाल भी रही हूँ खाने के लिए फिलहाल, और इसे मैं बांध के अच्छी तरह से रख दूंगी। और साथ में पापड़ी भी इसी में भी रख दूंगी, जब खाना होगा तब फिर निकालेंगे।
फल्ली पापड़ी अच्छी लगती है? किस किस को फल्ली पापड़ी अच्छी लगती है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। और ये यहाँ पे देखिए मैं ढेर सारा आलू और प्याज भी ला के रख दी हूँ। बारिश के मौसम में क्या होता है ना, सब्जियां अगर नहीं भी हैं, अगर आलू प्याज है तो आप बस उसमें चना वगैरह डाल के या कुछ भी दाल डाल के बना सकते हैं। तो बारिश के समय में ना ये ऑप्शन रखना चाहिए कि आलू प्याज और लहसुन आप रख लीजिए ढेर सारा, और टमाटर की चटनी मैंने जैसे बताया है बना के रख लीजिए, तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए मेरी तो सफाई ऐसी चलते रहेगी, आप लोग भी अपनी सफाई कर लीजिए। और यहाँ पे मैं अब राशन भी पैक कर रही। और हाँ, मुझे याद आया कि मुझे हर ब्लॉग में आपको योगा से जुड़ा हुआ कुछ दिखाना है। तो बस यहाँ पे मैं छोटू को आज बोली शीर्षासन करके दिखा दो। और शीर्षासन के ये इतने सारे फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों का ग्रिप बनाना है। और कोशिश करिए शुरू में अगर आप कर रहे हैं तो बिस्तर पे करिए, ताकि गिरेंगे भी तो चोट नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग योगा के लिए वाला गद्दा रखते हैं, तो इसी पे आनो को बनता है। बहुत लंबे टाइम से इसका प्रैक्टिस है, इसलिए ये कोई सेफ्टी मतलब यूज नहीं कर रहा है। आप किसी को साथ में पास में रखिएगा। और यहाँ पे धीरे धीरे पैरों को मोड़ना है, एक एक पैरों को, फिर धीरे धीरे पैरों को उठाना है। फर्स्ट टाइम में ही नहीं हो पाएगा, इसलिए धीरे धीरे कोशिश करिएगा करने का। और इसके फायदे मैं आपको बता देती हूँ, बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा। मेरे ब्लॉग ज्यादा लेडीज ही देखती है, इसलिए मैं पहले यही बता रही हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो इसे जरूर करिएगा। बालों का झड़ना बंद हो जाता है, सिर में सिर दर्द कम हो जाता है, क्योंकि ये इस आसन की वजह से ना जो आपके कहना चाहिए रक्त है, मतलब खून जो है वो बिल्कुल मस्तिष्क तक अच्छी तरह से क्लियरली जाता है। और ये आसन ना सब आसन का बाप है कहना चाहिए, मतलब मास्टर है बिल्कुल सभी आसन का। तो इस आसन को जरूर करिएगा। और इसके फायदे मैं आपको आगे और भी बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं इसके। तो फिलहाल मैं यहीं पे अपने वीडियो को क्लोज करूंगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस आसन में ना आप अगर आपको चश्मा लगा है मतलब पास के दृष्टि का, तो आप प्लीज इस आसन को मत करिएगा, और ब्लड प्रेशर हाई वाले भी ना करें। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।